भी पागल बेटी ने जो किया सुनकर रह जाएंगे दंग रह जाएंगे कि कैसे किसी क्राइम नॉवेल की तरह बेटी ने मां को ही मौत के घाट उतरवा दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार द सटल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस दुनिया में माँ बाप का कद सबसे बड़ा होता है। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को अपने से ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। उनकी परवरिश में, उनकी पढ़ाई लिखाई में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे जाए, खूब सक्सेस हो। लेकिन अगर आपको पता चले कि जिस बच्चे को पालने में आपने पूरी जिंदगी लगा दी है, अपनी पूरी जिंदगी पूरी कमाई लगा दी है, वही बच्चा आपकी जान का दुश्मन है, तो आपको कैसा लगेगा? प्यार भी पागल बेटी ने जो किया सुनकर रह जाएंगे दंग रह जाएंगे कि कैसे किसी क्राइम नॉवेल की तरह बेटी ने मां को ही मौत के घाट उतरवा दिया। दोस्तों, खबर आ रही है यूपी के एटा जिले से, एक गांव में जहां लोग सुबह सुबह निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो एक मक्के के खेत में क्या देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र की महिला की लाश पड़ी है। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि ये लाश किसकी है, कहां से आई है। एटा, जहां जसरतपुर कोतवाली क्षेत्र में 6 अक्टूबर को बाजरे के खेत में तड़के सुबह शव मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो हैरान करने वाली कहानी सामने आई। अलका नाम की मृतका की बेटी ही उसकी कातिल निकली। एटा पुलिस महिला के मर्डर का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताती है कि मृतक महिला की बेटी ने ही सुपारी किलर के संग मिलकर उसकी हत्या की। दोस्तों, पुलिस के छानबीन और पूछताछ से यह पता चला है कि वह लाश उसी गांव के एक महिला की है जिसका नाम अलका है। दोस्तों, ये पूरा वाकया हुआ कैसे कि उस अलका नाम की महिला के पास एक अपनी बेटी थी, जिसका उसी गांव में एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो इस महिला को बिल्कुल पसंद नहीं था। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि प्रतिदिन आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा लड़ाई की नौबत हो जाती थी। ऐसा माहौल बना रहता था हमेशा। माताजी के लाख मना करने पर बेटी नहीं मानती थी और बवाल विवाद ऐसा चलता रहता था। जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा तो माताजी के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना इस बेटी को ही खत्म कर दिया जाए। मृतका अलका देवी की पुत्री, उनका एक गांव के ही लड़के से प्रेम प्रसंग था पहले, अखिलेश नाम से। अखिलेश से जब इसका प्रेम प्रसंग था तो अखिलेश ने बहला फुसलाकर इसको भगा ले गया, मृतका की पुत्री को। इसमें मुकदमा लिखा गया। मुकदमा में ये अखिलेश जेल भी गया था। जेल जाने के बाद लेकिन मृतका अपनी पुत्री के प्रेम प्रसंग से बहुत परेशान थी, बहुत आजिज थी, और इसने अपनी पुत्री को ही मारने के उद्देश्य से अपने पूर्व परिचित सुभाष से इसकी 50,000 रुपये में तय हुआ कि हमारी पुत्री को मार दो। दिनांक 5 तारीख को ये तीनों लोग एटा आए। एटा में रामलीला ग्राउंड में झूला इन्होंने। दोस्तों, मेला पहुंचने के बाद सुपारी किलर के दिमाग में यही एक कहानी चल रही थी, घटना को कैसे अंजाम दिया जाए। माताजी के एक इशारे पर जो सुपारी किलर था बेटी को एक किनारे ले जाता है किसी बहाने से, और उसके दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आता है, क्या सोचता है कि उस बेटी को पूरी कहानी बता डालता है जो सुपारी किलर और उसकी मां ने रची थी। बेटी पूरी कहानी सुनती है कि 50,000 में हमारी माता ही ने हमें मारने के लिए सुपारी दी है, अभी हमें मार डालेगा। तो बेटी की दिमाग में एक ख्याल आता है और एक कहानी वो भी बना डालती है। वो सुपारी किलर से कहती है कि आप जो कहेंगे हम आपके साथ वो करेंगे, आप कहेंगे शादी करना है तो हम आपसे शादी कर लेंगे, जो जगह जायदाद है अगर आप कहेंगे आपके नाम करने पर वो भी मैं कर दूंगी, लेकिन आप हमारे बदले हमारी मां को ही मार डालिए। हाँ दोस्तों, बेटी ने ही अपनी मां को मारने की रंजिश रच दी। वही जो कोई भी जुर्म की ये दास्तान सुन रहा है हैरान हो जा रहा है कि आखिर कैसे खून के रिश्ते, सबसे अनमोल रिश्ते का कत्ल माँ बेटी दोनों ने कर दिया। दोस्तों, कहानियां 3 बन चुकी थी, एक माताजी के दिमाग में, एक सुपारी किलर के दिमाग में और एक बेटी के दिमाग में। तीनों अपने अपने होशियारी में है घटना को अंजाम कैसे दिया जाए। देखते देखते दोस्तों रात हो जाती है, शाम हो जाती है,
तो सुपारी किलर माताजी को इशारा करता है कि चलिए मेले के बाहर इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। और बेटी भी यही समझती है कि माताजी मरने वाली है, माताजी समझती हैं बेटी मरने वाली है। तीनों रास्ते में चल पड़ते हैं। एक सुनसान रास्ता देखकर तीनों रुक जाते हैं और जब रुकते हैं तो सुपारी किलर और बेटी मिलकर माताजी को मार डालते हैं। अलीगंज तिराहे से एटा से लिफ्ट लेके एक गाड़ी से गए। अलीगंज कस्बे से पहले घटना के तिराहे पर ये वहाँ उतर गए उस गाड़ी से और पैदल पैदल एक रास्ते को गए। लिंक रोड था, वहाँ सुनसान जगह देखकर बाजरे के खेत में दोनों ने मिलकर मृतका अलका देवी की हत्या कर दी। दोस्तों, जब सुबह होती है तो लोग गांव के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र की महिला की लाश पड़ी है। पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस आती है छानबीन में ये पूरे मैटर का पता चलता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? किसकी गलती थी? सुपारी किलर की गलती थी कि माताजी की गलती थी, या माताजी ने सही किया, कि बेटी की गलती थी, कि बेटी ने जो कदम उठाया वो सही उठाया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम।